प्रोग्राम धड़कते दिल। सामीने कराम, ये प्रोग्राम पनाह पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ताउन से आपके लिए हर जुम्मे के दिन 11 बजे जो है पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम दिल की बीमारियों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करें, दिल की बीमारियों के बारे में जो है आगाही आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि सामीने कराम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि जो गैर मुतद्दी बीमारियाँ हैं उसका जो है पाकिस्तान में फैलाव बहुत ज़्यादा है और इस हवाले से बहुत अलार्मिंग स्टैट्स भी मौजूद हैं। पनाह जो है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो है ना, दिल की बीमारियों के हवाले से और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। इसके अलावा ये पॉलिसी ऑप्शंस पर काम करते हैं, यानी कि हुकूमत के साथ मिलकर ये जो टोबैको है, ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, इन पर टैक्सेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इन पर जो वार्निंग लेबल्स मौजूद होने चाहिए ताकि जो ख़रीदने वाला है, जो ख़रीदार है, उसको उसके नुकसानात का पहले से ही इल्म हो और वो इन चीज़ों से बच सके। तो इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। और आज मेरे साथ पनाह के हवाले से जो है मौजूद हैं सैयद अहसन रशीद साहब, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पनाह के। तो आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं पनाह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि पनाह जो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन है, इसके क़याम का मकसद क्या था? जी, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन 1984 में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसका क़याम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ था। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उनके ऑर्डर से ये बनी थी। इस तरह की तंजीमें दुनिया के बाकी ममालिक में, जैसे अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, यूके में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, तो इस तरह का एक इदारा के ताकि लोगों को उन यानी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों में शऊर पैदा किया जा सके, लोगों को आगाही दी जा सके कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि उस वक्त जो थे हमारे, जो उन लोगों ने ये महसूस किया कि जिस तरह यूरोप या बाकी मुल्कों में उस वक्त दिल की बीमारियों में इजाफा होना शुरू हो गया था, पाकिस्तान में अभी तक उस वक्त दिल की बीमारियों में इतना बहुत ज़्यादा इजाफा या बहुत ज़्यादा बीमारियां दिल की देखने में नहीं थी आ रही। लेकिन उन्हें देखते हुए उन्होंने विजुअलाइज किया कि आने वाले वक्त में इन बीमारियों में बहुत तेज़ी से इजाफा होने वाला है। तो उसके लिए पाकिस्तान में भी लोगों को यानी रहनुमाई देने के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए एक ऐसा इदारा मौजूद होना चाहिए जो लोगों को आगाही दे, ये बताए कि किस तरीके से वो अपने लाइफ स्टाइल में बेहतरी ला के तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए 1984 में इसका क़याम आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुआ और ये यानी कि पनाह के जो क़याम था उसके बारे में। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि जैसे कि आपने बात की कि लाइफ स्टाइल पर ये काम करते हैं कि वो बीमारियां जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हमें हो जाती हैं, और इसके अलावा उन्होंने टैक्सेशन पे भी आपने काफ़ी काम किया है, टोबैको पे, शुगरी ड्रिंक्स के हवाले से, तो इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, उसमें यह है कि ये जो बीमारियां, दिल की बीमारी या दीगर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनका ज़्यादातर ताल्लुक हमारे लाइफ स्टाइल से है। कि इसमें यह है कि पहले ज़माने में ये बीमारियां कम क्यों होती थी कि उस वक्त फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता था, मेंटल स्ट्रेस लोगों को कम होता था। अब जैसे जैसे वक्त आ रहा है तो उसमें ये हो गया कि लोगों का जो यानी मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है और फिज़िकली हम लोग जो है तो रिलैक्स होते जा रहे हैं कि पैदल चलना हमारा तकरीबन बहुत कम हो गया है या बंद हो गया है। जो खुराक हम पहले खाते थे बड़ी सादा ग़िज़ाएँ होती थी, अब जो है तो जो खुराक हमारी आ गई है, हमने अपने आप को ट्रांसफ़र किया है अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स की तरफ और जो शुगरी ड्रिंक्स है इन चीज़ों की तरफ, यानी कि हमारे खाने या जो जिस तरह घी और वो हम ट्रांस फैट्स की बहुत ज़्यादा मकदार है। तो ये चीज़ें मेन किरदार अदा करती हैं इन बीमारियों में, दिल की बीमारी में भी और दीगर जो बीमारी है इनमें भी। तो उसके लिए पनाह ने अपने क़याम के साथ ही जो है तो लोगों को, जैसे टोबैको एक बहुत बड़ी रीज़न दिल की बीमारियों की है, तो पनाह ने लोगों को ये आगाही दी कि वो जो टोबैको है इसका इस्तेमाल कम से कम करें, टोबैको का इस्तेमाल कम हो। इसके अलावा ये था कि लोगों को ये आगाही दे रहे थे कि आप पैदल चला करें, वॉक किया करें, कम अज़ कम डेली आपको वॉक करनी चाहिए और अपना खाना जो है, अपनी खुराक, इसको सादा रखें। सादा जो कुदरती ग़िज़ाएँ अल्लाह की तरफ से आई है हमारे खेतों में, उनका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है तो हमें सब्जियों का इस्तेमाल, हमें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों से दूर होते गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दिल की बीमारियों का एक सैलाब आ गया। अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में दिल के एक आधा हॉस्पिटल होता था और हर जगह पे आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था या एक, और उसमें भी बहुत कम मरीज आते थे।
اب اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھیں کہ ہاسپٹلس کی ایک بھرمار ہے، بہت زیادہ ہاسپٹل بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ یعنی ایک کیوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ، اور لوگوں کو ایون بیڈ نہیں مل رہے ہوتے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے کہ ہم نے پیدل چلنا کم کر دیا ہے، ہم نے تمباکو نوشی کی طرف آ گئے ہیں، لوگوں کا جو ڈائٹ ہے یہ بہت ان ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ ایک بنیادی ریزن ہے. تو پناہ نے یہیں سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا کہ تھرو لیکچر، تھرو اویئرنیس واکس، جو مختلف جو ہے تو تعلیمی اداروں میں جا کے، مختلف اداروں میں جا کے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جاتی تھی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پناہ نے ایک چیز ریئلائز کی، دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے، کہ خالی اویئرنیس دینے کے لیے پورے ملک تک پہنچنا، ہر طبقے تک پہنچنا اور ان تک فعال میسیج دینا وہ بہت مشکل کام ہے، اور آگے کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے، تو اس کا امپیکٹ بہت کم ہو جاتا ہے. آلدو اس کی اپنی امپورٹنس ہے اور آج بھی پناہ اس پہ کام کر رہا ہے. اس کی نسبت ہم نے یہ دیکھا کہ اگر حکومت کچھ پالیسیز بنا لے تو ان پالیسیز کا جو اثر ہے وہ پورے ملکی لیول تک ہوتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ پورا ملک اس میں وہ آ جاتا ہے. جیسے اس کے لیے ہم ایک مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل آج جب آپ موٹر وے پہ یا کہیں پہ ٹریول کرتے ہیں تو اس میں ایک انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھیں. تو اگر یہ کیا جائے کہ وہاں پہ آپ ایک پمفلٹ لے کے یا لوگوں کو خالی اویئرنیس دے رہے ہوں کہ جی آپ سیٹ بیلٹ باندھیں، آپ کی اس کے لیے ضروری ہے، تو کچھ لوگ سنیں گے، کچھ لوگ شاید اس پہ عمل کر دیں، کچھ لوگ اس کو اگنور کر دیں گے. لیکن جب گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنا لی کہ اگر سیٹ بیلٹ آپ نہیں باندھیں گے تو آپ پہ اتنا فائن ہوگا، تو اس پہ یہ ہے کہ ہر شخص چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو ایسی پالیسیز کے لیے کام شروع کیا کہ جن کے ذریعے جو ہے تو صحت بہتر ہو سکے. بالکل، قانون سازی کے ذریعے ان مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو بیماریاں ہمیں لائف سٹائل کے ذریعے، جو بیماریاں جن بیماریوں میں ہم لاحق ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل میں چینجز لا سکتے ہیں، سادہ غذا کا انتخاب کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پناہ نے پالیسی آپشنز پر کام بھی کر رہا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کو ایسی سجیشنز دی جاتی ہیں کہ وہ اچھی پالیسیز لے کر آئے، ایسے قانون لے کر آئے کہ جس سے جو ہے لوگ اچھا لائف سٹائل فالو کر سکے، تو یہ کچھ بتائیے گا کہ کیا کچھ سکسیسفلی بھی کچھ پالیسیز امپلیمنٹ ہوئی ہیں، کوئی ماضی میں کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں، اور ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے کہ کس چیز پر جو ہے ابھی کام جاری ہے؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چونکہ خطرناک چیز تھی ٹوبیکو، تو اس میں ہم نے پناہ نے ایک بڑا کام کیا پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے ٹوبیکو کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے. ٹوبیکو کی اس کے لیے دو چیزیں جو سکسیس کی آپ بات کر رہی ہیں، تو دو چیزوں میں ہمیں سکسیس ہوئی. ایک تو یہ تھا کہ پناہ نے وقتاً فوقتاً 2-3-4 دفعہ ان پہ ٹیکسز میں اضافہ کیا. چونکہ ٹیکسز میں اضافہ دنیا بھر میں ایک ایویڈنٹ بیسڈ پالیسی ایکشن ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی کنزمپشن کو کم کرنا ہے تو ان کے ٹیکسز میں آپ اضافہ کر دیں. جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ جو ہے تو اس کی کنزمپشن کو کم کر دیں گے. تو پناہ کی اوور آل کوششوں سے تقریباً 150% جو ٹوبیکو ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ ہوا. صحیح. اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا کہ ایک چیز کہ ہم نے جو، اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو پناہ کا جو ایک جو ٹوبیکو کا جو ایک کیس ہوتا ہے جو سگریٹ کی ڈبی جسے کہتے ہیں، اس پہ ایک وارننگ لیبل لگا ہوا ہے کہ کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہے یا بازو کا پیر، اور اس کے میں یہ ہے کہ جی یہ کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے. تو یہ چیز بھی کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جو اس پہ جو یہ لگا ہے جو وارننگ سائن، یہ پناہ کی کوششوں کی وجہ سے لگا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پناہ کی کامیابی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو ہم نے اویئرنیس دی اور دوسری طرف ہم نے اس کے ساتھ مل کے کام کیا. اور اس میں کچھ ہمارے پاس وہ بھی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے سگریٹ کی کنزمپشن میں کمی آئی اور اداروں میں. اور اسی طریقے سے پناہ کی جو کنزمپشن ہے کہ اس سے پہلے آپ کچھ عرصہ پہلے کی اگر جو لوگ ہیں وہ دیکھیں تو ہمارے آفس میں ایکسٹرے ہوا کرتی تھی، سگریٹ کی وہ چیز ہوا کرتی تھی. لیکن یہ جو قانون سازی پاکستان میں ہوئی ہے کہ آفیسز میں سگریٹ نوشی نہیں ہونی چاہیے، اور تمباکو جو ہے تو تقریباً تمام تعلیمی ادارے، تمام آفیسز وہ ایک تمباکو فری زون بن چکے ہیں. تو اس کے پیچھے پناہ کی بہت بڑی کافی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے
2023 में पाकिस्तान ने जो स्वीट ड्रिंक्स हैं, मीठे मशरूबात हैं, इनमें टैक्सेस के हवाले से काम किया। चूँकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान डायबिटीज़ में दुनिया भर में पहले नंबर पे आ चुके हैं, हम जो आबादी का तनासुब है इसके हवाले से, और उसमें 30% रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे शुगरी ड्रिंक्स का है, क्योंकि उनमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए पना ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक पॉलिसी बनाई कि 2023 में इस पे कोई जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थी उन पे टैक्स 13% से लेके तो 20% तक बढ़ा, और जूसेस पे और जो कुछ स्क्वैशेस वगैरह थे उन पे पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं था, तो उन पे 20% टैक्स लगा, और उसकी वजह से इनकी कंजम्पशन में काफ़ी कमी है। इस वक्त पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन एक और पॉलिसी ऑप्शन पे काम कर रहा है, और वो ये है कि जो अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं जो दिल की बीमारियों और दीगर एनसीडीज़ की बहुत बड़ी वजह हैं, उन पे फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लगवाए जाएँ, कि ताकि जो लोगों को ये पता हो कि वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसकी मैं थोड़ी सी अगर डिटेल आपको बताऊं कि जिनके हम न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं वो 3 होते हैं, आपकी चीनी, नमक और चिकनाई। ये 3 चीज़ें जो हमारी जो बहुत सारी बीमारियों की अगर आप बुनियाद देखें, वजह देखें, तो वो इन 3 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो पनाह गवर्नमेंट के साथ मिलके एक इस पॉलिसी पे काम कर रही है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स, अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स जिनमें चीनी की, नमक की या ट्रांसफैट की ज़्यादा मकदार है, उनके ऊपर एक वार्निंग लेबल लगा हुआ हो कि इसमें चीनी की ज़्यादा मकदार है, इसमें नमक की ज़्यादा मकदार है, उसमें चिकनाई की ज़्यादा मकदार है, ताकि जिन लोगों को अगर डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें, तो वो जब ख़रीदने के लिए जाएँ तो उन्हें पता हो कि इस चीज़ में ये ज़्यादा मकदार में मौजूद है और हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। तो इसके लिए पनाह इस वक्त काम कर रहा है, और एक प्रपोज़ल जो पनाह ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ताउन से बनाया, वो एक इदारा पाकिस्तान में जो रिस्पॉन्सिबल है फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल लगवाने के, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, इस वक्त ये प्रपोज़ल उनके पास मौजूद है, और उनकी इस पर बहुत सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, और पनाह इन मीटिंग्स का एक ज़रूरी हिस्सा है, और बहुत यानी इस बात के चांसेस हैं कि इंशाल्लाह अगले कुछ अरसे तक ये वार्निंग लेवल पाकिस्तान में लग जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये काफ़ी बहुत बड़ी कामयाबी है कि टोबैको के जो है ना वार्निंग साइज़ पर आपने जो है काम किया, और इसके अलावा चीनी, नमक और चिकनाई के हवाले से भी आप वार्निंग साइज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ये कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ जो है नुकसानदेह है, लेकिन हम वो चीज़ कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, हम वो चीज़ ख़रीदने भी जा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ हो जाती है तो हमारी जो शॉपिंग होगी, जो हमारी कंजम्पशन होगी, वो ज़्यादा अवेयरनेस के साथ होगी, हमें इस चीज़ का इल्म होगा कि हमारे लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है और क्या चीज़ जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम धड़कते दिल, और ये प्रोग्राम पनाह के जो है ताउन से आपके लिए पेश किया जाता है। और ये प्रोग्राम आप ना सिर्फ जो है हमारे रिफा FM पर सुन सकते हैं, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पनाह सैयद एहसन रशीद साहब, और मेरी इस हवाले से गुफ्तगू जारी है कि पनाह के क़याम का मकसद क्या था, पनाह किन किन पॉलिसीज़ पर काम कर रहा है, और पनाह की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, किस तरह से टैक्सेशंस पर जो है वो काम किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने इस चीज़ को इस तरह से बीट किया है कि उन्होंने टैक्सेशन जो है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा कर दी, शुगरी ड्रिंक्स पर या इस तरह की बहुत सारी जो नुकसानदेह चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए कि शुगरी ड्रिंक्स पर आपने जो है काम किया, वार्निंग साइंस इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसके हवाले से भी बताइएगा कि इसमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और देखने और सुनने वालों को किस तरह से अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ उनको जो है नुकसान दे सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि खुराक जो हमें कुदरत की तरफ से आती है, जो खेतों में पैदा होती है, या जानवरों के ज़रिए जो हमारे पास खुराक आती है, वो तो उन्हें अगर उनकी असली शक्ल में कंज्यूम किया जाए तो वही इंसान के लिए बेहतर है। जब वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हैं, और स्पेशली जब वो फैक्ट्रीज़ में जाके, तो फैक्ट्री बंद हो, उसमें ये होता है कि उनकी जो है शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें डिफरेंट एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं, कलर्स शामिल किए जाते हैं, एमल्सिफायर शामिल किए जाते हैं, टेस्ट एनहांसर शामिल किए जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक। तो इससे क्या होता है कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो प्रोडक्ट कई महीने ख़राब नहीं होती। आप दूध देखें कि अगर आप लेके अगर रखें तो उसको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा या 2 दिन चलेगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे महीनों के हिसाब से वो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही होती, फैलने। तो इसलिए यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा
कुदरती चीज़ों की तरफ अगर हम आएंगे वो करेंगे। ये जो फैक्ट्री से बंद होके इन्हें नॉर्मली अगर आप देखें तो इन्हें अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स कहा जाता है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं कहा जाता, क्योंकि जो इदारे हैं वो इन्हें फूड कंसिडर ही नहीं करते। अच्छा। लेकिन आजकल जो हमारा माहौल बन गया है कि जब से ये स्पेशली आपके फूड पैंडाज और ये जो चीज़ें आ गई हैं कि घरों से होके चीज़ों को ऑर्डर करना, तो अब हमने जो पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स और बेकरीज और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है। और हमारी मोस्टली बीमारियों की वजह सिर्फ यही है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो बीमारियां 60 to 70% हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हम ज़्यादा वक्त बैठ कर गुजारते हैं, और जो हमारा रुझान बढ़ चुका है जंक फूड की तरफ या बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ या अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो है प्रोडक्ट्स की तरफ, तो इसकी वजह से ये होता है कि सामईन कराम ये हमारे लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो पनाह का मकसद यही है और इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि हम आप तक वो आगाही पहुँचाएँ जो आपकी सेहत से मुतालिक हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि दिल की बीमारी, इस तरह की जो भी गैर मुतअद्दी बीमारियां हैं, इस हवाले से हम बात करें और हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है। तो ये बताइएगा आप, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है, तो आप जाते जाते क्या मैसेज देंगे पनाह के हवाले से और पनाह जो भी काम कर रहे हैं उस हवाले से आप देखने और सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे? जी, उस पर पनाह की तरफ से यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत ख़राब होने से पहले अपनी सेहत पे तवज्जो दें, कि उस वक्त के जब आप बीमार हो जाएं और इलाज शुरू कर दें उससे पहले सेहतमंद होते हुए अपनी लाइफस्टाइल पे तवज्जो दें। नंबर एक ये कि हर खातून को, हर मर्द को, हर यंग बंदे को कि एक ये है कि अपना एक्सरसाइज को अपना और स्पेशली पैदल चलने को अपना मामूल बनाएं। दूसरा ये है कि अपनी खुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल हों कि अपनी खुराक जो है उसमें कि आप क्या खा रहे हैं आपको पता हो उसके नुकसानात, और दोबारा अपनी वो जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उनकी तरफ आ जाए। अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स, शुगरी ड्रिंक्स और इनसे अपने आप को जिस हद तक मुमकिन है बचाएँ। सही, हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया है। ज़ीशान साहब जो है हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और ये भी बताइएगा कि अच्छा, ये तो आप अवेयरनेस के हवाले से आपने बात की, सवाल भी हमें मौसूल हुआ है कि इसके अलावा जो है आपका इदारा और कुछ भी कर रहा है? जी, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, एक तो ये है कि हम लोगों को जो CPR की ट्रेनिंग दे रहे हैं आम लोगों को मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाके लेमैन को, कि अगर किसी शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो जाए, दिल का मर्ज़ हो जाए, तो उसमें किस तरीके से उसे वक्ती तौर पे बचा के तो हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। तो एक CPR की ट्रेनिंग पर तमाम तालीमी इदारों में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इदारों में जाके वो रेगुलर दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो छोटे बच्चे जो दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं उनके इलाज के लिए काम कर रहा है, और उनकी चूँकि सर्जरीज बहुत महंगी सर्जरी है, इसमें आजकल 7 से लेके 10-12 लाख रुपए तक एक सर्जरी में खर्चा आता है। तो उसके लिए पनाह मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उनके साथ मिल के, अपने जो मेंबर्स हैं उनके ज़रिए और लोगों के साथ मिल के फ़ंड्स जनरेट करता है और उन बच्चों के दिल के ऑपरेशन स्पॉन्सर करता है। और इस वक्त जो है यानी खाली ये जो एक साल में हमने 428 बच्चों के दिल के फ्री ऑपरेशन कराए, ये जो महंगे ऑपरेशन थे जिस पे तकरीबन कई करोड़ रुपए का खर्चा आया। तो ये भी पनाह का अपने कामों के साथ साथ काम बिल्कुल, यानी कि जो है अगर आप इस हवाले से मदद भी करना चाहते हैं पनाह की, या पनाह के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप रब्ता भी कर सकते हैं और इस सफ़र में आप पनाह का जो है साथ दे सकते हैं। बहरहाल बहुत जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पनाह की, दिल की बीमारियों के हवाले से काम कर रहे हैं, लोगों की आगाही के हवाले से जो है वो मज़ीद जो है पॉलिसीज़ पर भी काम कर रहे हैं। तो उनकी बहुत ही मतलब अच्छी और बेहतर जो है पॉलिसीज़ हैं, और मेरी तो यही वेल विशेज़ हैं कि पनाह जो है इसी तरह मज़ीद जो है लोगों की मदद करता रहे, लोगों की जो है आगाही में अपना हिस्सा डालता है। बहरहाल जनाब, हमारा प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है और आज हमने गुफ्तगू की पनाह के हवाले से कि पनाह के क़याम का मकसद क्या है, पनाह किस तरह से पॉलिसीज़ ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं और कौन कौन सी पहले पॉलिसीज़ ऑप्शन जो है सक्सेसफुली कामयाबी के साथ जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। जैसे कि एहसन साहब ने बताया भी कि टोबैको पे जो है वो वार्निंग साइंस जो है वो पनाह की मदद से जो है वो लाए गए। इसके अलावा मज़ीद इस पे जो है वो काम जारी है कि किस तरह से जो नुकसानदेह इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें चीनी, नमक और चिकनाई जो है शामिल है, इसके हवाले से भी मज़ीद इस तरह के वार्निंग साइंस इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये देखते भी हैं कि ये सब चीज़ें तो बाहर के ममालिक में ये चीज़ें सब कुछ चल रही हैं,
کیونکہ وہ لوگ اپنے شہریوں کی صحت کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آنے والے سالوں میں ہم جو ہے صحت مند غذا کا انتخاب کریں گے اور حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گی. سامعین کرام، آپ سے بھی ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت اور امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو پناہ کے بارے میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اپنا اور اپنے دل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.